हरियाणा में आज शाम 4-5 बजे शपथ ग्रहण समारोह मुमकिन है। नायब सिंह सैनी बन सकते हैं सीएम। ये अहम जानकारी सामने आ रही है, अहम खबर सामने आ रही है। नए सिरे से हरियाणा में बीजेपी सरकार बनेगी। नई सरकार में चौटाला की जेजेपी शामिल नहीं होगी। थोड़ी देर पहले खट्टर सरकार का इस्तीफा हो गया है और लगातार जो कुछ नाम चर्चा में चल रहे हैं उसमें एक बड़ा नाम जो सामने आ रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए वो है नायब सिंह सैनी का, जो कि मनोहर लाल खट्टर की जगह सीएम बनाए जा सकते हैं। और उस सूरत हाल में मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। संगठन और सरकार में भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन दो तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी के विधायक हैं कंवरपाल गुर्जर। उन्होंने यह कह दिया है कि मनोहर लाल खट्टर ही एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेंगे, वही सीएम होंगे, हरियाणा में सीएम बदला नहीं जाएगा। इसको लेकर अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है। और इस बीच बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है, बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू भी हो गई है। हरियाणा निवास में जारी है विधायकों की बैठक। सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में शामिल हुए हैं। विधायक दल की बैठक में सीएम पर फैसला भी संभव बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब इस्तीफा दे दिया गया था और उसके बाद अब बताया जा रहा है 4 से 5 बजे के बीच शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। और बड़ी खबर है, हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल का दावा, मनोहर लाल खट्टर फिर शपथ लेंगे। कंवरपाल ने दावा किया है कि एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर ही शपथ लेंगे। सुनाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री दोबारा शपथ लेंगे सर, ऐसी बात सामने आ रही है। थोड़ा सा तो हरियाणा में बहुत तेजी से सियासी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी की दिल्ली में बैठक है। असोला के फार्म हाउस में यह अहम बैठक चल रही है। दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला और अजय चौटाला भी इस बैठक में शामिल हैं। निशांत सिंह के अलावा कुछ और नेता भी इस बैठक का हिस्सा हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला को एक बड़ा झटका लगता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि 4 से 5 विधायक ऐसे हैं जो दुष्यंत चौटाला की बुलाई गई इस बैठक में पहुंचे ही नहीं हैं। और इस बीच हरियाणा में सियासी हलचल पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने आया। हरियाणा की जनता नाराज है, ये उनकी तरफ से कहा गया। हरियाणा में बदलाव तय है, ये जनभावना के दबाव में हो रहा है, ये कहना दीपेंद्र हुड्डा का। जो हरियाणा में जो सब हो रहा है वो हरियाणा के जनभावना के दबाव में हो रहा है। और हरियाणा की जनभावना, जनता ने मन परिवर्तन का बना लिया है। हर वर्ग इस सरकार से नाराज़ है, निराश है और हरियाणा के जन जन से यही आवाज़ आ रही है कि हरियाणा में बदलाव तय है। अब ये जो सब हो रहा है उसी के दबाव में हो रहा है। क्या हो रहा है पूरा एक बार सारा घटनाक्रम हो जाए तब विस्तार पे उससे हम टिप्पणी कुछ करेंगे। तो दीपेंद्र हुड्डा को आपने सुना और इस वक्त देखिए हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे होंगे। चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं दिल्ली से आनंद पांडे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं, मोहित के पास चलते हैं। मोहित, अभी हमने दीपेंद्र हुड्डा को सुना, वो कह रहे थे कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। सामूहिक इस्तीफा तो हो गया है मनोहर लाल खट्टर सरकार का, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बयान अलग अलग तरह के आ रहे हैं सामने। मोहित, आपका माइक ऑफ है, उसे ऑन करिए। चलिए इसी सवाल का जवाब हम आनंद से ले लेते हैं। आनंद, क्या गहमा गहमी है, क्या एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या फिर नाम कोई और होगा?
देखिए, ज़्यादातर विधायकों का मत यही है कि मनोहर लाल खट्टर को ही सीएम बनाया जाए, और ये जो विधायक हैं, जो अभी बैठक चल रही है सीएलपी की, उसमें अपनी अपनी राय दोनों ऑब्जर्वर्स को दे रहे हैं। और चूंकि सामने लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे में लीडरशिप का चेहरा बदलना रिस्की भी हो सकता है। ये ज़्यादातर विधायकों की राय है। साथ ही साथ जो विधायक जो हैं, जो जेजेपी से टूटकर इधर आए हैं, उनमें से भी ज़्यादातर का यही मानना है कि मनोहर लाल खट्टर ही सीएम रहे। लेकिन ये सब तय होगा एक बार ऑब्जर्वर्स जो है वो विधायकों से रिपोर्ट लेकर जब आला कमान को भेजेंगे, फिर आला कमान से डिस्कस करने के बाद जो कौन सीएम बनेगा, कौन विधायक दल का नेता होगा, तब ये सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ज़्यादातर विधायक मनोहर लाल खट्टर को ही चाहते हैं। और रही बात नायब सैनी की या भाटिया की, तो इस तीनों चीज़ों से एक बात तो तय है कि बीजेपी जो पिछले 10 सालों से हरियाणा में गैर जाट की राजनीति कर रही है, बीजेपी उसी पे ही आगे बढ़ेगी। यानी कि बीजेपी गैर जाट की राजनीति करती रहेगी, क्योंकि बीजेपी का ये फीडबैक है, बीजेपी को ये जानकारी है कि जो जाट है वो बीजेपी के साथ ज़्यादा संख्या में नहीं आ सकते, इन मास नहीं आ सकते। और इस चुनाव में जो सर्वेज हैं, ज़्यादातर सर्वेज यही बता रहे हैं कि हरियाणा के जो जाट हैं वो इन ब्लॉक जो है कांग्रेस को वोट कर सकते हैं। तो इस बात की जानकारी बीजेपी के पास भी है। तो यही वजह बीजेपी को लगता है कि कहीं जाट वोटर्स को लुभाने के चक्कर में हमारे जो अपने कोर वोटर्स हैं, बनिया हो, दलित हो, ओबीसी हो, ये कहीं हमारे हाथ से छिटक ना जाए। तो ये बीजेपी और जेजेपी के बीच, आनंद, बीजेपी और जेजेपी के बीच किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा तो नहीं है कि बीजेपी और जेजेपी जो कि मिलकर हरियाणा की सरकार चला रहे थे, लोकसभा चुनाव से पहले अलग हो जाते हैं ताकि जो जाट वोट बैंक है वो कांग्रेस में ट्रांसफर ना हो जाए अगर बीजेपी और जेजेपी एक साथ लड़ते चुनाव? तो बिल्कुल जाहिर तौर पे अगर ये ऐसा फीडबैक है, ऐसा सर्वे बता रहे हैं कि जाट वोटर्स इन ब्लॉक जो है वो कांग्रेस को वोट करेंगे, तो बीजेपी की कोशिश जाहिर तौर पे ये रहेगी कि जाट वोटर्स में डिवीजन हो। अगर सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ती तो संभव था कि सारे जाट वोटर्स उसको वोट करते, लेकिन अगर जेजेपी जैसी दूसरी एक जाट नेता वाली पार्टी अगर वो भी मैदान में, तो जाहिर तौर पर जाटों के वोट कुछ डिवाइड होंगे। तो इसका फायदा कई सीटों पर बीजेपी को हो सकता है। लेकिन ये स्ट्रेटजी के तहत किया गया है, ये भी काफ़ी हद तक संभव है, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से कह रही थी कि जेजेपी अलग हो जाए, क्योंकि ये दोनों अगर साथ में रहते तो जाट वोटर्स फिर भी इस गठबंधन को वोट देने वाले नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। मोहित मल्होत्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, इस वक्त हरियाणा की सियासत में क्या चल रहा है, जरा बताइए। अगर ये स्ट्रैटेजी है तो फिर तो जेजेपी को बहुत बड़ा झटका लग गया। जिस बीजेपी के साथ मिलकर हरियाणा की सरकार में थे, जिससे उम्मीद कर रहे थे कि लोकसभा की 2 सीटों पर लड़ने का मौका मिल जाएगा, अब कहीं ना कहीं उन्हीं की पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है। 4-5 विधायक छिटकते नजर आ रहे हैं। देखिए, बड़ा झटका है ये दुष्यंत चौटाला के लिए। उनकी पार्टी के 4 से 5 विधायक इस वक्त पूरी तरह से बीजेपी के साथ संपर्क में हैं। जो उनकी विधायक दल की बैठक थी उसमें वो लोग नहीं गए हैं और चंडीगढ़ के अंदर ही मौजूद हैं, जबकि जो जेजेपी के विधायक दल की बैठक हो रही है वो दिल्ली में हो रही है। चंडीगढ़ में क्या कुछ हो रहा है आपको जल्दी से मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये हरियाणा निवास है चंडीगढ़ का, और ये इस वक्त हरियाणा की सत्ता का हम कह सकते हैं कि केंद्र बन चुका है, और यहीं से ही अब अगला जो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान है वो संभव है। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक जो विधायक हैं बीजेपी के, जो कैबिनेट के पुराने साथी हैं मनोहर लाल के, वो चाहते हैं कि मनोहर लाल का नेतृत्व भी बना रहे, क्योंकि 9 साल तक उन्होंने काफ़ी कुशल नेतृत्व दिया है। और अभी आखिरी साल जो चल रहा है, अक्टूबर में चुनाव होने हरियाणा के, उसमें नेतृत्व परिवर्तन ना किया जाए, ये मांग उठ रही है। और साथ ही जो निर्दलीय विधायक हैं जो कि बिना किसी शर्त के समर्थन दे रहे हैं सरकार को, जिनके बलबूते ही इतना बड़ा फैसला बीजेपी ने लिया है कि अपने पुराने सहयोगी जेजेपी से अलग होने का फैसला लिया, तो वो निर्दलीय विधायक भी यही चाहते हैं कि मनोहर लाल का नेतृत्व बना रहे। और जो जेजेपी के कुछ बागी विधायक साथ में आ सकते हैं सरकार के, उनकी भी मांग है कि मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री बने रहें। लेकिन जो अंतिम फैसला है वो केंद्रीय पर्यवेक्षक लेंगे। जानकारी ये भी है कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों को आला कमान ने नाम सुझाकर भेजा है, और वो नाम क्या हो सकता है, क्योंकि अगर मनोहर लाल खट्टर को आगे करना है, केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी है केंद्रीय नेतृत्व में, तो यहाँ पर कुछ बदलाव करने होंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जैसे आनंद बता रहे थे कि काफी मुश्किल भरा ये कदम होगा, लेकिन क्या बीजेपी इतना बड़ा रिस्क उठाएगी, इस पर नजर हम सभी की बनी हुई है। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। इस बीच अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। खट्टर सरकार के इस्तीफे के बाद बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ बीजेपी विधायक दल की बैठक फिलहाल हो रही है। तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं, सीएम पद पर नायब सिंह की ताजपोशी हो सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं दिल्ली में जेजेपी की अहम बैठक भी हो रही है। तो ये 3 तस्वीरें हरियाणा में जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम लगातार बदल रहा है उसको बता रही।
और वहीं खट्टर के इस्तीफे पर जयराम रमेश का एक्स पर पोस्ट आया है। वक्त है बदलाव का, जयराम रमेश ने ये पोस्ट किया है। जो भगदड़ आज हम हरियाणा में देख रहे हैं वो किसान, नौजवान और पहलवान के दबाव में हो रही है और यही देश में भी होने जा रहा है।